नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग एक काव्यखंड का 10वां और अंतिम पाठ आओ मिलकर बचाएं, इसके कवयित्री निर्मला पुतुल, जिसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। दूसरा वीडियो भी हो चुका है साथियों। ये इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है। आइए चलते हैं कविता के पंक्तियों की ओर। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो साथियों, कवित्री कहती हैं कि वह अपने उस संथाल परगना की सभ्यता संस्कृति को, उस आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह से प्रयास करती हैं, उसका सुंदर नमूना कवित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वह कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। वह चाहती हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जनजीवन में उल्लास के लिए, उत्साह के लिए, आनंद मनाने के लिए थोड़ा खुला आंगन भी होना चाहिए। नाचने के लिए, उत्सव के लिए, नाच गान के लिए थोड़ा खुले आंगन होना चाहिए। जो घर के सामने जगह होती है उसको कहा जाता है आंगन, तो वैसा खुला आंगन होना चाहिए। गाने के लिए गीत हो, उस खुले आंगन में गाने के लिए, नाचने के लिए, उत्सव मनाने के लिए पूरा आंगन होना चाहिए और उसके लिए गीत भी होना चाहिए, ताकि वहाँ पर नित्य प्रति वहाँ पर कुछ न कुछ गीत गाया जा सके, उत्सव किया जा सके, नाच गान किया जा सके। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और उनके जीवन में जो नीरसता है उसको समाप्त करने के लिए, हंसने के लिए खिलखिलाहट, खिलखिलाहट अर्थात पूरे प्रसन्नता के साथ, पूरे जोश के साथ जो हंसी होती है उसको कहा जाता है खिलखिलाहट। यानी मन के पूरे उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति ठहाके लगाकर जो हंसता है उसको कहा जाता है खिलखिलाकर हंसना। अत्यधिक प्रसन्नता के साथ रोमांचित होकर हंसना, उसके लिए उनको जगह चाहिए, थोड़ी सी खिलखिलाहट होनी चाहिए। जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए। उस उदासी से निकलने के लिए हंसी का होना भी आवश्यक है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यदि जीवन में कभी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, अकेलापन आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा मुट्ठी भर, थोड़े से एकांत वातावरण भी मिलना चाहिए, जहाँ पर वह अपने मन के दुखों को चिंतन कर सके, अपने मन के दुखों पर विचार कर सके, आत्ममंथन कर सके। उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। वह यह सभी चीज़ें शहरी जीवन संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। वह एकांतपन नहीं होता, खिलखिलाहट की हंसी नहीं होती, लोगों के पास खुले आंगन नहीं होते। देखे होंगे शहरों में कितने छोटे छोटे घरों में, डिब्बे जैसे कमरों में लोग जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ पर
खुलकर हंसने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, आंगन नहीं है और सोचने के लिए एकांत वातावरण भी नहीं होता। इसलिए कवित्री चाहती हैं कि उनके जीवन में ऐसा वातावरण भी रहे जो हंसने के लिए भी हो और नाच गाने के लिए भी हो, और जब दुख पड़े तो रोने के लिए, एकांत में सोचने के लिए शांत वातावरण भी कुछ मिले। आगे कहती हैं, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। देखिए वह कवित्री आगे कहती हैं कि बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिलना चाहिए। यदि बच्चे खुले मैदान में नहीं खेलेंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। जैसे शहरों में देखे होंगे खुले मैदान भी बहुत कम मिलते हैं, चारों तरफ शोरगुल रहता है, अशांति रहता है, तनाव में रहते हैं लोग। उस जीवन से मुक्ति पाने के लिए बच्चों के खेलने का मैदान भी होना चाहिए। साथ ही पशुओं के लिए हरी हरी घास। शहरों में देखे होंगे पशु बहुत कम होते, नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि उनके पास आदमी के रहने के लिए जगह नहीं होती, तो पशुओं के रहने के लिए जगह कहाँ से लाएं। ग्रामीण परिवेश में जो किसान होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा सहायक होता है उनका पशु। सहायक क्या, उनका साथी होता है, क्योंकि उनके बगैर उनको कृषि करना, खेती करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके पशुओं के लिए चारों तरफ हरी हरी घास होना चाहिए, चारों तरफ हरियाली युक्त घास होना चाहिए, जिससे उनके पशु अपना पेट भर सके। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए उनके प्रदेशों में शांत वातावरण मिल सके, जहाँ पर वो अपने जीवन के बारे में शांति से विचार कर सकें, अपने परिवार के बारे में शांति से चिंतन और मनन कर सकें, ऐसा कवित्री चाहती हैं। आगे देखिए साथियों, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री कहते हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में आप सबको मालूम है कि आज हमारे चारों तरफ अविश्वास का वातावरण है। हम किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, आदमी ही आदमी पर ज़्यादा डाउट करने लगा है, अविश्वास करने लगा है। लोग एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देखते हैं, शक की नज़रों से देखते हैं। तो इस अविश्वास भरे दौर में, ऐसे समाज में, ऐसे समय में हमारे पास एक दूसरे के प्रति थोड़ा विश्वास की भावना भी होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए विश्वास बनाकर रखना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी उम्मीद, एक दूसरे के प्रति उम्मीद की भावना रखनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति बिल्कुल नकारात्मक विचार नहीं रखनी चाहिए, और थोड़े से सपने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए निश्चित रूप से स्वप्न देखने आना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आशा भी रखनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए, विश्वास भी रखना चाहिए, और अपने सपनों को बचा करके रखने का प्रयास भी करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई निराशा ना आ पाए। जैसे कि शहरी वातावरण में और नगरीय वातावरण में
निराशा का भाव होता है, अविश्वास का भाव होता है, वह भाव उनके उस संथाल परगना के आदिवासी समाज में न आने पाए। यही कवियत्री लोगों को बचाने के लिए आह्वान कर रही हैं। इसलिए वह कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सब मिल कर के अपनी इस सभ्यता संस्कृति को, अपनी इस भाषा बोली को, वहाँ के परिवेश को मिल कर के बचाएं, सुरक्षित रखें, संजो करके रखें कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। आज के इस समय में भी, आज के इस नगरीय सभ्यता के दौर में भी एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देखते हैं, उस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ अभी भी बाकी है। अब भी हमारे पास समय है। उस समय के रहते हम अपने वातावरण को बचा लें, हमारी सभ्यता संस्कृति को बचा लें, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। कवित्री अपने इस अविश्वास भरे माहौल में अपने समाज को खुला आह्वान देकर अपनी सभ्यता संस्कृति को, अपनी भाषा बोली को, अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाने का खुला आह्वान करती हैं। इस तरह से साथियों, प्रस्तुत पाठ में कवित्री ने अपने समाज के, देश के और अपने प्रदेश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको बचाने के लिए लोगों को खुले तौर पर आह्वान कर रही हैं। इस तरह से यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ ही हमारा आरोह भाग 1 11वीं कक्षा का पाठ भी समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्नोत्तर पर आप नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।